जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ओल्ड संगत पूनम आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है, जिसे मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट ही करती हूँ आप लोगों से, कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। क्योंकि संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते आए हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो आप बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ और बस यही कहती हूँ कि इस नर की योनि में हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि इस 84 के घेरे से मुक्त करने के लिए गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। संगत जी, जब हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है तो ये लगा लीजिए कि हमारे जितने भी हमारे कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे भाग्य का लेख अगर कोई बदल सकता है तो वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। और ऐसे ही कुछ अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, और यही कहूँगी कि गुरुजी, ये सेवा आपकी कृपा से मिली है, आपकी ब्लेसिंग से मिली है। जैसे अब तक आप हर बार मुझे कोई ना कोई सेवा बख्शते आए हैं, ऐसी देते आइएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 में शुरू हुई। उस समय गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट बैठते थे और हमने गुरु बाबा तो बहुत देखे थे, लेकिन हमने गुरुजी से गुरु कहीं नहीं देखे थे। संगत जी, अभी तक बचपन से लेके जब तक समझ आई तब तक हमने यही सुना कि कुछ बाबा होते हैं, कुछ संत होते हैं जो प्रवचन देते हैं, बस हमें यही पता था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ ऐसे गुरु भी होते हैं जो कोई प्रवचन नहीं देते, जो सिर्फ आपका जो अ, ज़िंदगी के माड़े कर्म है उन्हें कटवाते हैं और सीधे आपका कनेक्शन परमात्मा से करवाते हैं। तो ये बात संगत जी, सबसे पहले मेरी मदर को पता चली कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं और वो सबके मन की बात जानते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं, सबकी बीमारियां काटते हैं। तो ये बात सबसे पहले मेरी मदर को ही पता चली थी और मेरी मदर ने उस टाइम ये बात फैमिली में डिस्कस की थी। तो मदर ने कहा था चलने के लिए, बट हमने मना कर दिया था। और उस टाइम संगत जी, मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में थी और मतलब मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सोचती थी और वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सोची हुई मेरे दिमाग पे अटैक करती थी।
मुझे चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं थी, चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, लाइफ में हो, मुझे जीने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट ठीक है, मेरा मानना यही था कि ये लाइफ भगवान ने दी है, बस इसको जब तक चल रही है चलाओ। लाइफ में कोई उमंग या कोई खुशियाँ नहीं थी। तो इसीलिए संगत जी हम लोगों ने मम्मा की बात को भी सीरियसली नहीं लिया, और हमें यही लगा कि होंगे जैसे बाकी पंडितों के पास और बाकी संतों के पास, साधु के पास मम्मा जाते ही रहते थे। और एक दो बार मैं भी गई थी, प्रवचन सुने थे, तो मुझे ऐसा ही लगा कुछ, और इसीलिए हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और मम्मा ने वहाँ जाना शुरू कर दिया गुरु जी के दरबार। तो मेरी हालत, मैंने जैसे बताया संगत जी कि मैं जो था ज़्यादा मतलब लाइफ में बहुत डिस्टर्ब भी थी, और ये कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी, और लाइफ में जो आनंद होता है वो मैं नहीं ले पा रही थी। तो मम्मा इस वजह से भी परेशान थे, उन्होंने मुझे काफ़ी बार कहा, बट ठीक है मम्मा कह रहे हैं तो सोचा कि ठीक है भाई चल लेते हैं। जब अब तक इधर उधर हम इनके कहने से गए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ भी चल लेते हैं अगर इनको खुशी मिलती है तो यही सोच के संगत जी मैंने डिसाइड किया मैं वहाँ जाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम मैं मम्मा के साथ गई थी संगत जी गुरु जी के दरबार, पहली बार था वो मेरा। और जब मैं गुरु जी के दरबार संगत जी पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पे कि अ, जैसे वहाँ पे पहले क्या था संगत जी, एक कूलर भी लगा हुआ था, वाटर कूलर। तो गर्मी का टाइम था, और ऐसा ही था, शायद अगस्त का महीना ही था, मुझे जहाँ तक याद है गर्मी का बहुत टाइम था। तो प्यास तो लगी आती है। तो संगत जी मैंने वहाँ पानी पीना मतलब सोचा कि भाई मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो जैसे ही मैं पानी पीने लगी तो वहाँ पे एक अंकल ने मुझे बहुत ज़ोर से डाँटा, और उन्होंने, मुझे जब तक ये पता नहीं था ये जल प्रसाद है, तो उन्होंने मुझे डाँटा और मुझे लाइन में लगने को कहा, और मेरे को बड़ा अजीब-सा लगा। तो मेरे को लगा कि हाँ, भई पानी तो पिया है, डाँटने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मम्मा के पीछे लाइन में लगी। लाइन में लगने के बाद संगत जी जैसे नीचे उतरते हैं, तो मेरे मन में यही था भई यहाँ बैठना है, प्रवचन सुनना है और फिर अपने घर चले जाना है। और जैसे ही संगत जी हम नीचे उतरे तो मैंने देखा कि सामने गुरुजी विराजमान हैं, और इतने सुंदर गुरुजी, इतने गोरा रंग, और ब्लैक कलर का उस दिन गुरुजी ने चोला डाल रखा था। और संगत जी कुछ संगत थी वहाँ बैठी हुई थी गुरुजी के पास, और संगत भी उस टाइम पे संगत जी करीबन 40 या 50 संगत थी, और ज़्यादा संगत नहीं थी। और संगत में भी एक से एक वीआईपी लोग, और जो मतलब नेता थे, जो संगत जी पुलिस में थे, आर्मी में थे, वो लोग मुझे दिख रहे थे। बड़ी हैरान थी मैं कि कैसे गुरुजी हैं। खैर संगत जी बाकी जो भी संगत थी गुरुजी को प्रणाम कर रही थी, और पैरों पे उनके हाथ लगा रही थी और आगे जा रही थी। बट मैंने संगत जी गुरुजी को प्रणाम किया और उनके पैर नहीं छुए, और जब मैंने पैर नहीं छुए तो गुरुजी ने मतलब ना कुछ पूछा ना पाछा, इशारा कर दिया आगे हाथ को। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि सारी संगत को तो गुरुजी मतलब बड़ा अच्छे से वो कर रहे थे, और मेरे को इशारा कर दिया। खैर संगत जी मैं बैठी वहाँ पे, कोई प्रवचन नहीं था, वहाँ शब्द बानी सुने, मुझे बड़ा अचंभा सा लगा कि कोई प्रवचन नहीं है, और संगत जी फुल एयर कंडीशन था वो। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो एयर कंडीशन है, गर्मी तो नहीं लग रही, क्योंकि बाहर से हम गर्मी में आए थे, और एक धीमी धीमी खुशबू थी वहाँ, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद संगत जी लंगर किया, लंगर करने के बाद गुरुजी ने आज्ञा दी, हम चले गए। जाने के बाद संगत जी मैंने मम्मा से यही सब डिस्कशन करना शुरू किया, तो मेरी मदर ने मुझे कहा तू फिर सोचने बैठ गई, अभी तो तेरी इतनी सारी मेडिसिन्स चल रही, क्योंकि संगत जी मैं बहुत मेडिसिन्स खाती थी डिप्रेशन से बाहर निकलने की। एटलीस्ट मुझे नींद भी नहीं आती थी, नींद की मेडिसिन्स भी मैं लेती थी।
बट उस दिन पहली बार ऐसा हुआ संगत जी मेरे साथ कि मैं वहाँ के बारे में सोचते-सोचते कब सो गई, कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मेरी मेडिसिन जो थी वो टेबल पे रखी रह गई। क्योंकि मम्मा की ड्यूटी थी कि वो रात को मुझे मेडिसिन देकर ही सुलाते थे क्योंकि उनको पता है इसे नींद नहीं आएगी। बट उस दिन मैंने मेडिसिन्स नहीं ली और मैं सो गई। सोने के बाद संगत जी समय जब सुबह का बीता और जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरी मेडिसिन तो ऐसी ही रखी रह गई और मैं बिना मेडिसिन के सो गई। ये फर्स्ट टाइम था। उसके बाद संगत जी मेरे मन में बड़ी उत्तेजना थी कि मैं फिर जाऊं गुरुजी के पास। तो उस दिन मैं नहीं गई और नेक्स्ट डे संगत जी मैं मम्मा के साथ फिर गुरुजी के पास गई। तो जब गुरुजी के पास गई तो संगत जी गुरुजी का उस दिन बड़ा रूडली बिहेव था मेरे लिए और संगत जी गुरुजी ने मतलब इशारा करके एक अंकल को बुलाया और संगत जी जहाँ मैं संगतों के पास बैठी थी वहाँ से उठा के मुझे पीछे कर दिया और ध्यान में लगाने में बैठा दिया। तो मेरे को ये भी चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि गुरुजी ने मुझे डांटा और मुझे एकदम से पीछे बिठाया संगत के। खैर संगत जी पर मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था तो मुझे वो डांट का भी असर नहीं हुआ। तो उसके बाद संगत जी लंगर का आदेश हुआ, लंगर किया, माथा टेका, चले गए। 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन संगत जी जो गुरुजी मुझे डाँट रहे थे या फिर गुरुजी मुझे ऐसा मतलब बिहेव कर रहे थे, उसके बाद संगत जी मुझे ये समझ आया कि मैं जो डिप्रेशन में जी रही थी और जो मेरी गलत चीज़ों की धारणाएँ बनी हुई थी, वो मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। वो गुरुजी ने कैसे निकलवाई? वो ऐसे निकलवाई कि गुरुजी ने कभी मुझे डाँटना, कभी गुरुजी ने फटकारना, कभी पीछे बिठा देना और इस तरीके से गुरुजी ने निकलवाई क्योंकि संगत जी मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो करती थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे गुरुजी के दरबार में जाना बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं उसी में लीन हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो ये गुरुजी ने मेरे दिमाग से डिप्रेशन, लाइफ की जो चिंताएँ थी वो हटाई। और संगत जी वो होता है ना एक इंसान जो साइकोलॉजिक मेंटल हो जाता है, वो मैं हो चुकी थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था संगत जी कि मैं अपने कॉलेज में सबसे प्रथम नंबर पर आती थी। बट संगत जी मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता और संगत जी मैं हमेशा पीछे रहने लगी। मेरे साथ के लोग जो थे वो सबसे आगे निकल गए थे, मैं पीछे रहने लगी। मैं हर बार अपनी मम्मा को कहती थी कि मैं सबसे पीछे हो जाती हूँ और एक दिन संगत जी मैं इतनी पीछे हो गई कि मैं किसी और ही दुनिया में खोती चली गई। ये सबसे बड़ा कारण था, वो गुरुजी ने कहीं न कहीं दूर किया। फिर संगत जी ऐसे ही गुरुजी के पास जाना-आना लगा रहा, डिप्रेशन की जो बीमारी थी वो ख़त्म हुई और मम्मा हमेशा गुरुजी को कहते थे कि कुड़ी नू ब्लेस कर दो गुरुजी, कुड़ी ने ब्लेस कर दो। तो देखिए गुरुजी ने एक दिन मेरी मम्मा को कहा कि तेरी कुड़ी दा कल्याण कर दिया है और जायश कर। तो उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं आज जो है मतलब जिस भी पोजीशंस पे हूँ और जो भी हूँ वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से हूँ। जीने की इच्छा क्षमता जो गुरुजी ने बढ़ाई और जो गुरुजी ने मतलब लाइफ को जीना सिखाया, जो भविष्य फ्यूचर गुरुजी ने मुझे फिर से उस पे खड़ा करना या उन पे चलना सिखाया, तो वो गुरुजी की कृपा है। आज मैं अपनी लाइफ में ये कह सकती हूँ कि मेरी पहचान है, जहाँ एक टाइम मैं अपनी पहचान खो चुकी थी, वहाँ मैं अब ये कह सकती हूँ कि मेरी पहचान है, ये गुरु कृपा है। संगत जी, गुरुजी ने कभी किसी संगत को कोई प्रवचन तो नहीं दिए, कभी किसी संगत को गुरुजी ने कोई ये भी नहीं कहा कि इस तरीके से करो। गुरुजी ने बस बहुत लाइटली संगत जी सारी चीज़ें समझाई हैं, जैसे उन्होंने समझाया। उनकी हर एक बात में, हर एक चीज़ में एक इशारा और एक हिंट ज़रूर होता है, जिसे हमें समझना है। संगत जी इस कदर गुरुजी के पास जाना रहा और गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू किया। हमें बाद में पता चला कि गुरुजी ने बड़ा मंदिर भी बनवाया है। फिर एम्पायर स्टेट के साथ-साथ हम
बड़े मंदिर भी जाते थे। बड़े मंदिर गुरुजी ने हमारी बहुत मौज करवाई संगत जी। मुझे आज भी याद है कि एक बार गुरुजी किसी संगत के घर हमें लेके गए थे, और जिस संगत के घर हम लेके गए थे हमें गुरुजी, वहाँ पे उन अंकल का कल्याण करना था। और उस टाइम संगत जी मेरा गला बहुत ख़राब था, और मेरा अधिकतर समय गुरुजी के साथ ही गुज़रा है संगत जी। अधिकतर से ज़्यादा ही समय मेरा गुरुजी के साथ गुज़रा है, और मेरा उस टाइम बहुत गला ख़राब था। तो जिस संगत के यहाँ गुरुजी लेके गए थे, अ, उस संगत के घर गुरुजी ने ना आइसक्रीम मंगवाई थी। और संगत जी जब गुरुजी आइसक्रीम मंगवाते थे तो वो सबके लिए मंगवाते थे, और इतनी मंगवाते थे कि इंसान का पेट भर जाए। तो गुरुजी ने आइसक्रीम मंगवाई, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा तो गला ख़राब है और मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती। तो गुरुजी ने कहा गला सही करने के लिए तो आइसक्रीम मंगवाई है, इसे खा। तो मैंने संगत जी, वो गुरुजी की आज्ञा थी, मैंने वो आइसक्रीम खाई, और मैंने सोचा कि अब तो गला और ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन संगत जी वो आइसक्रीम खाने के बाद अगले दिन मेरा गला बिल्कुल ठीक था। मतलब वो मेडिसिन्स थी। मतलब गुरुजी ने जब भी कुछ चीज़ दी है वो ब्लेस करके ही दी है। वो हमारे भले के लिए दी है, हमारे हित के लिए दी है। संगत जी ऐसे ही एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, और संगत जी उसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम संगत जी यही थी कि उसकी जॉब को लेके बड़े इश्यूज़ थे। और मैंने उसको कहा था कि तू हमारे गुरुजी के पास चल और देख गुरुजी कैसे तेरी जॉब लगवाएंगे। बट उसने मना किया। उसने कहा यार फिर मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। मैंने उसको कहा एक बार चल। मेरे कहने से, बार बार कहने से वो गुरुजी के दरबार चली। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने कहा आने वाले समय में ये डॉक्टर बनेगी, और वाकई में संगत जी आज वो डॉक्टर ही है। और ये गुरुजी के कहे हुए कथन एक एक सत्य सिद्ध साबित होते हैं। हमें विश्वास भरोसा बहुत ज़रूरी करना है गुरुजी पे। गुरुजी कोई आम संत साधु नहीं है, वो साक्षात भगवान शिव हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर संगत का कल्याण करने हेतु ही मानवीय रूपी चोले में जन्म लिया, और आज भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं। संगत जी अपने दिल पे हाथ रख के खुद भी आप सब महसूस कर सकते हैं कि गुरुजी हमें हर एक उस परेशानी, हर एक मुसीबत से बचा रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती है। संगत जी कितनी बार हमारे न जाने पता लगने के बाद भी गुरुजी, हमें कुछ पता भी नहीं होता उसके बाद भी गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर देते हैं कि संगत जी हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारा कार्य हो ही नहीं सकता था, लेकिन ये हो गया क्योंकि वो गुरु कृपा से होता है। संगत जी एक बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में बैठी थी, और गुरुजी ने मुझे किचन से संगत जी एक गिलास पानी लाने को कहा। तो संगत जी गुरुजी जब भी किसी को भी आदेश देते थे तो वही जाता था, और अक्सर तो वहाँ सेवादार थे गुरुजी की देखभाल के लिए। तो जब जल लाने को गुरुजी ने मुझे कहा तो गुरुजी ने संगत जी थोड़ा सा वो जल पिया और बाकी का मुझे दे दिया। तो उस दिन मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे भाई अपना प्रसाद दिया है। तो गुरुजी ने मुझे, जब मैं आज्ञा लेके जाने लगी तब गुरुजी ने मुझे कहा ये जल इसलिए दिया है कि तेरे जो भी माड़े कर्म थे, जो भी दुख थे वो मैंने काट दिए। तो संगत जी वही चीज़ मैंने आपको बताई कि गुरुजी जो कष्ट काटते हैं ना वो बड़े आसानी तरीके से काटते हैं। वो उस कष्ट को काटने के लिए भी हमें तकलीफ नहीं होने देते। संगत जी गुरुजी का एक बड़ा मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारियाँ, हर एक प्रकार के दुख दूर होते हैं। संगत जी खैर श गुरुजी के बाद मतलब मेरा जो था टाइम पीरियड बड़ा ख़राब चला। गुरुजी जब महासमाधि ले चुके थे, क्योंकि संगत जी मैं फिर से वही डिप्रेशन में जा रही थी कि गुरुजी अब समाधि ले चुके, अब मेरा क्या होगा? क्या कौन मुझे सँभालेगा? बट गुरुजी ने ऐसा मुझे सँभाला उसके बाद कि मतलब गुरुजी ने ये बता दिया कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं हमेशा
तुम्हारे पास यूं। यकीनन संगत जी, देखिए मुझे तो गुरुजी ने लाइफ में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। छोटे से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़ गुरुजी ने मुझे प्रोवाइड कराई है। संगत जी, असल मानने में तो जो माता-पिता करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा गुरुजी ने किया है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की ऐसी अनंत कृपा हुई कि मेरी जहाँ शादी हुई वो भी देखिए गुरुजी को बहुत फ़ॉलो करते थे। मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी जहाँ भी मेरी शादी हो, गुरु परिवार की संगत हो। ख़ैर संगत जी, वो तो देखिए जब हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को परमात्मा की भक्ति में लीन कर लेते हैं, तो हमें भक्त वाला ही माहौल मिलता है, भक्ति वाला ही परिवार मिलता है, वही गुरुजी ने ब्लेस किया। तो मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ। और कहते हैं कि मेरे जो कष्ट हैं गुरुजी बहुत समय पहले ही काट चुके हैं। तो संगत जी, मैं तो बस जो भी मुझे मिलता है मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी को समर्पण करो, गुरुजी में विश्वास करो। और एकमात्र जो इस घोर कलयुग में, जो नरक योनि में अगर कोई भी सरल मतलब आपके कष्ट काट सकता है या आपको ब्लेस कर सकते हैं, वो गुरुजी हैं। और गुरुजी की शरण में जाने के बाद आप ना ही 84 के फेरे से पता नहीं कितनी योनियों से बाहर निकलेंगे। तो निरंतर सिर्फ गुरुजी को याद करें, मंत्र जाप करें, अपना कष्ट कटवाएं और यही अरदास करें कि हर जन्म, हर पल, हर समय गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ हम सभी को मिलता रहे। यही आपसे विनती है, अरदास है। और यही मैं भी संगत जी विराम दूंगी। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, लेकिन जहाँ तक गुरुजी ने शेयर करवाना था मैंने किया। आगे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदैव ऐसी ही अपनी सेवा, ब्लेसिंग्स सभी को दिएगा गुरुजी महाराज। और संगत जी, अब मैं यही विराम दूंगी वाणी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।